के बीइंग एन ओड नंबर ग्रेटर देन 1, के एक ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ये हमेशा किस चीज़ से डिविजिबल होएगा। ठीक है जी। वैसे इस क्वेश्चन के अंदर है ना, अगर मैं आपको बताऊं, एग्जामिनर ने क्वेश्चन गलत दे रखा है। 5 और 15 से भी ये डिविजिबल है और 24 से भी डिविजिबल है, 3 उत्तर हैं इसके। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर इसके अंदर आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, तो कई बच्चे बेचारे एलिमिनेशन ट्राई करेंगे और ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन ट्राई करना बनता है, तो क्वेश्चन रॉन्ग है, इसकी रिप्रेजेंटेशन लगती है और इसके मार्क्स सबको मिलते हैं। तो अब एलिमिनेशन तो अब हम वैसे करेंगे, इसकी खोजबीन अब हम इसकी करेंगे। ठीक है जी। देखो, के बीइंग एन ओड नंबर ग्रेटर देन 1, दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो अगर मैं इन दोनों में से के को कॉमन ले लूं, तो यहाँ पर आ जाएगा के की पावर 32 माइनस 1। ठीक है, इस एक को मैं ऐसे देख लूँ, अगर 1 की पावर 32, ये क्या हो जाएगा, के की पावर 32 माइनस 1 की पावर 32, तो वो वाला फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ और ये मैंने आपको बताया है, या फिर एक उस तरीके से भी आप कर सकते थे ना, एक और, चलो इसी तरीके से मैं मेजर तरीका ही आपको बता देता हूँ। तो इसको ब्रेक करना मैंने आपको बताया है ना, कि पावर आदि करते रहेंगे अलजेब्रा के अंदर। 32 है तो 16, अगर किसी ने अलजेब्रा पहले नहीं देखा है तो भाई आगे आपको पता चल जाएगा। 32 है तो 16 कर लो, तो यहाँ पर 1 की पावर 16 है, बट उसे मैंने 1 ही लिख दिया। दोनों की पावर सेम चलती है, फिर से आधी कर लो, पावर को आधी करते जाओ। और बिल्कुल जब आगे हमें आधी नहीं करनी, पावर यहाँ पर 1 हो चुकी है, तो फिर माइनस वाले से ऐसे खत्म कर दो। अलजेब्रा में हमने ये किया है। ठीक है, और उसने ये बोला है कि के जो है वो एक ओड नंबर है। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर के ओड है तो ये इवन होएगा दोस्त, ये भी इवन होएगा। ओड की कुछ भी पावर कर लो, ओड ही आएगा, फिर जोड़ दो ओड के अंदर, अगर ओड जोड़ोगे तो वो इवन हो जाएगा। ये भी इवन होएगा, ये भी इवन होएगा, और ये भी इवन होएगा, और ये भी इवन होएगा। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6, मुझे इतना पता है 64 से तो फॉर श्योर डिविजिबल है नंबर। ठीक, या और कुछ इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, और हम ये भी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि भैया अगर आप ध्यान से देखो कि ये, नीचे ही लिख देता हूँ कि के -1 और के प्लस 1 ये कंजिक्यूटिव नंबर्स हैं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो वो 3 फैक्टोरियल से हमेशा डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 यानी कि 6 से, नंबर सिस्टम का कंसेप्ट आपको करवा रखा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन 3 में से कोई एक नंबर पक्का होगा जो 3 से डिवाइड होएगा, और 3 में से कोई एक नंबर पक्का होगा जो 2 से डिवाइड होएगा। ठीक है, तो फॉर श्योर ये 6 से डिवाइड होते हैं, 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके जी, तो ये तीनों, इनका इवन वाला पोर्शन तो मैं कर चुका हूं कि ये भी इवन है, ये भी इवन वाला तो मैं कर चुका हूं। तो यहां से सिर्फ मैं एक ही इंफॉर्मेशन उठाना चाह रहा हूं कि ये 3 से भी डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है ये 64 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि ये नंबर 64 इंटू 3 से डेफिनेटली डिविजिबल है। तो यहां से फिर ये उसने एग्जामिनर ने ऑप्शन सेट करने की कोशिश करी है कि 8 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है। मैं एग्जैक्टली बता सकता हूं कि उसने ये 24 कैसे सेट करने की कोशिश करी है, यहां से भी नहीं करी है उसने सेट। बताऊं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी है ना। नहीं करते हैं, देखो उसने पता क्या सेट करने की कोशिश करी है कि के की पावर कितनी है, 32 है ना, 32 माइनस 1 ऐसे है। तो आपको एक बात बता रखी है मैंने कि जब इसको अगले पेज पे कर लें, यहाँ पर अननेसेसरी फिर जगह है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है भाई ये। ठीक, देखो के की पावर 33
माइनस के, तो के हमने कॉमन ले लिया, के की पावर 32 माइनस 1, 1 की पावर 32 लिख दो इसको। तो आपको ये बता रखा है कि x की पावर n माइनस वाई की पावर n, और जहाँ पर n हो इवन, तो आप मन ही मन में ऐसे सोचोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो आपको पता चल जाएगा ये जो है ये x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों से डिविजिबल है, ये जो भी इस फॉर्मेट में होगा। तो ये इसी फॉर्मेट में है ना मामला, समथिंग की पावर इवन माइनस समथिंग की पावर इवन, तो ये जो चीज़ है ये k माइनस 1 और k प्लस 1 दोनों से डिविजिबल होएगी। तो एग्जामिनर ये चाहता था कि आप ये डिड्यूस कर लो, ये जो चीज़ है ये इनसे डिविजिबल होएगी, और k से तो डिविजिबल है ही। तो अपने पास टोटल 3 नंबर हो गए, k माइनस 1 और k प्लस 1। जी हाँ सर, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, तो ये फॉर श्योर 3 से डिविजिबल होंगे। भाई 3 कंसेक्यूटिव नंबर लिखोगे तो कोई एक नंबर तो आ जाएगा ना जो 3 से डिविजिबल है, 4 5 6 यहाँ पर आ गया, ऐसे कोई ना कोई एक नंबर तो आएगा जो 3 से डिविजिबल है, कोई भी 3 कंसेक्यूटिव, क्योंकि 3 के मल्टीपल हर 3 के बाद मिलते हैं। ठीक है, और एक और बात, बिकॉज ये ओड है तो ये भी इवन है, ये भी इवन है। ठीक है, तो अगर आप 2 इवन नंबर लोगे जो कॉन्जिक्यूटिव इवन है, उनमें से एक तो सिर्फ 2 से डिविजिबल होगा, एक 4 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर उठा के देख लो, 4 5 6, ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 2 के मल्टीपल 2 2 के बाद आ रहे हैं, तो 2 का ये मल्टीपल है, इससे अगला जो 2 का मल्टीपल है वो 4 का मल्टीपल भी होगा, कोई भी 10 11 12। ये सिर्फ 2 से मल्टीपल, ये सिर्फ 2 से डिविजिबल है, ये 4 से भी डिविजिबल है, और कोई भी 3 नंबर में से एक 3 से डिविजिबल होगा। तो एग्जामिनर ने ये सोचा कि इनमें से एक तो 2 का मल्टीपल फॉर श्योर है, एक 4 का मल्टीपल फॉर श्योर है, तो 8 से ये नंबर पक्का डिवाइड हो रहा है और 3 से पक्का डिवाइड हो रहा है, 8 3 24, 24 उसने उत्तर दे दिया। ठीक, इससे एटलीस्ट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है थोड़ी सी और बन गई हो। तो दैट्स ऑल मेरे भाई बहन सभी को। ठीक है, आगे मैं आपको अगली वीडियो के अंदर मिलता हूँ, उसके अंदर मैं आपको जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगर किसी ने कोर्स कर लिया है तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए वो देखें उनको, अदरवाइज ना देखें, कोर्स करते रहो। ठीक है भाई, बाय बाय, टेक केयर।